देख लेते हैं। चैप्टर 18 में एक प्रकार से करीब करीब समराइज किया है भगवान ने, और अर्जुन ने तो एक सिंपल सा प्रश्न पूछा था कि सन्यास और त्याग में से उन दोनों को अलग अलग तरीके से बताइए, पृथक पृथक तरीके से तत्व से बताइए। तो भगवान ने बहुत सुंदर उसका बताया। पहले तो बताया कि जो त्याग है ना, किसी चीज को एक्चुअली तो त्यागना नहीं है, और फिर भी अगर बाई चांस जैसे उम्र के पड़ाव में आप आते हो तो भी उन्होंने बोला कि कभी भी यज्ञ, तप और दान, ये तीन चीजें त्यागनी नहीं चाहिए। ये कर्तव्य कर्म है ये हमारे, और ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले। और बुद्धिमान पुरुषों का उन्होंने जो वर्णन दिया वो भी बहुत बढ़िया है कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो फल और आसक्ति को त्याग कर के केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। तो ये जो है कर्म करता है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो इसका निचोड़ है इस पेपर, इस चैप्टर का। और दूसरा जो था क्या था? सन्यास। सन्यास, न्यास मतलब सेंटर में आना, अपने अंदर आ जाना, सेंटर में आ जाना। हर टाइम में आप उसी भाव में आ जाएं कि मैं कौन हूं, बाकी सारी लेयर्स जो है खत्म हो जाएं, उसी का चिंतन रहे। कुछ भी हो जाए, विपरीत परिस्थितियों में भी आप सेंटर में रहें, सम में रहें, तो वो है सन्यास। अब यज्ञ, दान और तप ये डिटेल में हमने 17 चैप्टर में देखे थे। ऐसे हम जैसे गीता का प्रवचन कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ हो गया। इतने दिनों से गीता का अध्याय कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है। और इसको हम ध्यान से सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, आराम से बैठ के एकाग्रित चित्त करके सुनते हैं, तो वो तप हो गया। और इसको हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो वो दान हो गया। यज्ञ की डेफिनेशन जो गुरुदेव ने दी थी, बढ़िया सिंपल डेफिनेशन दी थी कि 3 चीजें यज्ञ में होती हैं। पहला है संगत करना। अब संगत, सारी संगत है हमारे साथ में, संगत करना। दूसरा है ईश्वर परिधान, ईश्वर का समर्पण करना। तीसरा दान। अब वो चाहे आप यज्ञ वैसा फिजिकल यज्ञ कर लें, रुद्र पूजा कर लें, ये हम कह सकते हैं इसको ज्ञान यज्ञ कर लें, कोई बड़ा भारी, हम जैसे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी यज्ञ ही है। अब इन यज्ञों में कुछ ना कुछ तप की जरूर झलक निकलती है। तप बताया था, 3 तप होते हैं। एक होता है शरीर का तप, आप आराम से ध्यान से एकाग्रित होकर गीता सुन रहे हैं, तो शरीर का तप हो गया। उसमें तप में ये नहीं तामस प्रवृत्ति का तप नहीं करना चाहिए, एक टांग पे खड़े हो गए, कीलों पे लेट गए, ये सब गुरुदेव ने बिल्कुल मना किया है, भगवान ने भी मना किया। ये तप हो गया, शरीर का तप। और मन का तप और वाणी का तप, कुछ भी किसी से हम अप्रिय नहीं बोले। वाणी का तप, सबके लिए प्रार्थना करें। मन का तप, सबको ब्लेसिंग दे। मन का तप, शांत रहे। मन का तप। और दान, दान जो है फिजिकल दान दे सकते हो, किसी को पैसे का दान दे सकते हो, किसी को किसी को करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें ना प्रैक्टिकल है, यज्ञ, दान और तप। और ये तीनों चीजें जब एक्सट्रीम फॉर्म में हो जाती हैं, किसी लालच की वजह से किया जाता है, किसी घृणा की वजह से किया जाता है, किसी द्वेष की वजह से किया जाता है, किसी अहंकार की वजह से किया जाता है, तो ये तीनों चीजें तामस या
रजस प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो हमको करना चाहिए क्या? सात्विक तरह से, आसक्ति को त्याग कर, फल को त्याग कर। ये बार बार उन्होंने भगवान ने बोला है इसी अध्याय में, चैप्टर 18 में, 9th में बोला, 10th में बोला, 11वीं में बोला, सब चीजें जो कर सकते हैं। और कर्म करना तो पहले चैप्टर से बता ही रहे हैं, कर्म तो करना ही है भगवान को। अब इसमें कर्म के साथ में उन्होंने कर्म को भी साथ बता दी, व्यापार करते हैं, और शूद्र जो सेवा करते हैं सब, उनका कोई भी अकुशल नहीं माना गया, किसी भी चीज का को अकुशल काम नहीं माना गया। तो ये जो हमने इसमें देखा चैप्टर में 41 में, और ये कह रहे हैं जो आपका ये क्या होता है, एक तो जन्म से मिलता है आपको, मतलब पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से। दूसरा, जो आप धीरे धीरे एक्वायर करते हो, तब करके एक्वायर करते हो, तब भी है ना। की कहानी भी देखी थी कि कसाई भी जो है वो भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। तो अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, तो वो जो है अपने मतलब आसक्ति को त्याग देना है, क्योंकि हर एक कर्म में कुछ ना कुछ तो दोष होता ही है। पानी भी पियोगे तो उसमें भी, पानी में भी कुछ कीटाणु भी हो सकते हैं, होते ही हैं, बैक्टीरिया भी दोष होता ही है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कर्म चाहे छोटा कर्म हो चाहे बड़ा कर्म हो, ये श्रद्धा प्रेम भाव में भक्ति कहती हैं उसको। तो भक्ति भी वही है, और एक प्रकार से श्रद्धा भी वही है, और शरणागति भी वही है। जो भक्त होता है वही शरणागति हो सकता है, गुरु के प्रति शरणागति। तो ये हमने देखा था पिछली बार। तो भगवान ने करीब करीब बता ही दिया। अब हम खाली इसका गीता का क्या महत्व है ये भगवान बता रहे हैं, कुछ छोटे से थोड़ा सा रिपीट भी कर लेंगे। तो 67 से लेके 6 श्लोक पढ़ दें। हाँ, कौन पढ़ेगा हमारे साथ? हाँ जी, सुमन जी, मिंकी जी, या सुमन जी? सुमन जी बोलिए। हाँ सुमन बोलिए। मैं भैया एक साथ ही पढ़ दूं सारे? पढ़ दो पढ़ दो जी भैया। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदन्ते नातपस्काय भक्ताय कश्यति यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्य अन्यः प्रियतरो भुवि
अध्येष्यते च य इमन् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् सूयश्च नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कर्ग्रेण चेतस्ज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन स्थितोऽस्मि गतः वचनं तव। संजय उवाच इत्यह पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा देखो, इसमें 18वें चैप्टर में पहले श्लोक में अर्जुन कुछ बोला, उसके बाद में भगवान ही बोल रहे हैं और उसके हाव भाव देख के, अर्जुन के बॉडी लैंग्वेज देख के, उसके अंदर क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाते। तो आखिर में अब कह रहे हैं कि ये जो गीता है इतना रहस्यमय है, इतना इसके अंदर नॉलेज है जो आराम से समझ में नहीं आती। जो भक्ति भाव से, जो इसको एकाग्रचित्त होकर अगर इसको नहीं सुनेगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जिसको श्रद्धा नहीं होगी उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज उसका देख के उसको बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। जब हम कुछ ज्ञान गुरुदेव से ले लेते हैं तो गुरुदेव बताते हैं ना कि आगे इसको स्प्रेड करना है। तो उसके उन्होंने नियम बताए कि 4 लोगों के साथ में ये शेयर नहीं करना। पहला बोला उन्होंने तप रहित। तप की हमने डेफिनेशन देख ली, जो मन
मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों से तप होता है। तीनों से तप होने का मतलब कि शरीर उसका बिल्कुल स्थिर है, जब बैठा हुआ है, एकाग्रचित मन है, सुन रहा है, और जो वाणी है बिल्कुल मौन में है, इधर उधर की बातें उसको नहीं आ रही, सुनाई दे रही, तो वो पूरा तप रहित हो गया। और भक्ति जो वेद, शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों और उसमें सब में श्रद्धा, प्रेम, विश्वास वो सब रखता है, तो वो भक्ति हो गई, भक्ति भाव से। अब भक्ति की तो सब लोगों ने डेफिनेशन देखी ही है, कितनी बार देखी है। मीरा की भक्ति, हमारे गुरुदेव है, कई बार ऐसा लगता है कि ये जो आदमी है, ये कई कई वो हमारी एग्जांपल्स हैं टीचर्स की भी, कि जब गुरुदेव टीटीसी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पहली या दूसरी टीटीसी की बात है, तो कुछ आदमी होते हैं वो क्या लगता है समझ में ही नहीं आता, और कोर्स जब लेते हैं तो सारे नॉलेज पॉइंट ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं। भक्ति से तो भक्ति तो तप रहित पुरुष से नहीं करना चाहिए, भक्ति रहित से नहीं करना चाहिए, और जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, बार बार आपने उससे कह दिया उसने, लेकिन वो सुनने ही नहीं चाह रहा, और वो कह रहा है उसमें भगवान में या गुरु में नेगेटिव पॉइंट्स बताता जा रहा है, दोष बताता जा रहा है, कि मैं क्यों जाऊं। तो उन चार लोगों से ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन किससे कहना चाहिए? साथ के साथ बता रहे हैं किससे कहना चाहिए। किससे कहना चाहिए? जो मुझ में भक्ति हो या प्रेम हो, जिसका, और जिसका प्रेम हो और भक्त हो, उसको जरूर कहना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्जुन ने क्या कहे, हमको आती है नहीं आती, कहते कहो। देखो हम लोग कोर्स भी लेते हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हमने पढ़ा भी नहीं होता, लेकिन हम भक्ति भाव से अगर कोर्स ले रहे होते हैं, एकाग्रचित्त से कोर्स ले रहे होते हैं, गुरु का स्मरण करके गुरु कोर्स ले रहे होते हैं, तो उनके सबके आंसर आ जाते। तो ऐसे ही ये गीता जो आज खत्म हो रही है, तो कह रहे कहो, सबको आती है नहीं आती कहो, पढ़ोगे कुछ करोगे, आपको उस टाइम में आंसर पता लग जाएगा। कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका मत कर, भक्तों से जरूर कहना है, नहीं तो कैसे स्प्रेड होगी। भगवान ने तो एक बार ही बोल दी युद्ध में, बार बार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तक कैसे पहुंची। अब भगवत गीता, गीता प्रेस वालों ने, कितने लोगों ने विवेचना करी, कितने तो पहुंची हम लोगों के पास, गुरुदेव ने बताया तो पहुंची हम। कहते हैं लेकिन जब इस तरह से का काम करते हो, ऐसे गुरुदेव कहते हैं टीचर्स को, आप लोगों को भी सेवा करो, तो जो लोग इस तरह का काम करते हैं, लोगों को और जोड़ते हैं सत काम में, तो क्या होता है, वो गुरुदेव के या भगवान के अति प्रिय बन जाते हैं, भगवान का अति प्रिय बन जाता है। और इतना प्रिय बोलते हैं कि भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं हो, उतना प्रिय बन जाता है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तो इसीलिए ये गीता को हमको स्प्रेड करना चाहिए। और गीता तो है ही, जितने भी हमारे वेदांत हैं, जितनी भी नॉलेज बुक्स हैं, उनको हमको स्प्रेड करना चाहिए। और उसके बाद में क्या बोला, नॉट ओनली दिस, उसके बाद में एक और स्कीम है, और नॉट ओनली दिस, उसके बाद में बोल रहे हैं जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उससे द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। इसको क्या दे दिया, इसको वो नहीं बोला कर्म योग, भक्ति योग, इसको बोल दिया ज्ञान यज्ञ। यज्ञ की डेफिनेशन आ गई ना, ज्ञान यज्ञ। जो गीता शास्त्र को पढ़ेगा, दोनों के, हम दोनों के ये अति रहस्यमय संवाद को पढ़ेगा, वो भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। और जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित, दो कंडीशंस हैं, पहले भी हमने देखा था, सुनाने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। मेरी भी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, और मेरे को भी उनके प्रति कोई दोष नहीं होना चाहिए। इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, सुनेगा भी,
वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा। पापों से मुक्त होकर उत्तम करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हो। श्रेष्ठ लोक, शुभाशुभ लोक, श्रेष्ठ लोक, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना 7 लोक हैं, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, तो वो कहां कहां पहुंच जाए। पहले तो बोल दिया कि पूजित हो जाऊंगा उससे, वो उसके बराबर मेरा प्रिय नहीं है, पहले सब कुछ दे ही दिया है, सारा बॉन्डेज खत्म हो जाएगा उसका। तो ये महत्व बताया है गुरु भगवान ने यहां तक 71। तो ये 67 से लेके 71 तक गीता का महत्व बताया कि गीता को पढ़ोगे, पढ़ाओगे तो क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, किसको पढ़ाना चाहिए, किसको नहीं पढ़ाना चाहिए, और उसका क्या फल होगा। उसके बाद में अब भगवान 71 श्लोक तक बोलते गए। पहला श्लोक खाली अर्जुन ने बोला था, तो भगवान को लगा कि अब अर्जुन से भी कुछ बोल लेना चाहिए। ऐसे ही हम लोग करते हैं ना, कोर्स में भी करते हैं, ऐसे गुरुदेव आखिर में भी पूछते हैं, अच्छा लगा, खराब लगा, क्रिया के बाद में भी पूछते हैं हम लोग। तो इसी तरह से 72वां जो है भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ। अच्छा, ये पार्थ शब्द जो है ना, उसको अर्जुन को कब बोलते हैं, जब उसको वो बड़ा प्यारा लगता है। करें करीब करीब 8 या 9 बारी है गीता में पार्थ का शब्द यूज करा है अर्जुन के प्रति। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया है? पूरा उसने क्या फोकस होके इसको श्रवण किया है, सुना है, कि तेरा ध्यान इधर उधर था, श्रवण किया है। और हे धनंजय, बिल्कुल वो धनंजय तो है, बिल्कुल धनुषधारी है, सबसे बड़ा है। और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है। ये आखिरी श्लोक भगवान ने बोला है 72। अज्ञान जनित तो था ही, पहले वो मोह में था, पहले वो विषाद में था। मेरे गुरु खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा है, मेरे मामूश्री खड़े हैं, मेरे पिता मां खड़े हैं, मैं कैसे लड़ूं, मोह के वश। तो इसीलिए उन्होंने एक ही शब्द यूज करा है, अज्ञान, इग्नोरेंस, जो मोह के वश था। वो क्या नष्ट हुआ है कि नहीं हुआ? तो अर्जुन बोलते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। यहां पे भी क्या है, देखो क्या है, कृपा। सुनना एक चीज है, आपकी साधना अलग चीज है, लेकिन जो मिलता है वो किससे मिलता है? गुरुदेव भी कहते हैं, कृपा से। एफर्ट अलग चीज है, एफर्ट भी करने हैं, लेकिन मिलेगा किससे? कृपा से। 4 आदमी एफर्ट करते हैं, एक को फायदा ज्यादा हो जाता है, 3 को नहीं होता, कृपा। तो यहां पे बोला, अर्जुन बोले, हे अच्युत। अच्युत मतलब कि बिल्कुल जो स्थिर है, जो बदला नहीं जा सकता। भगवान क्या बोल रहे हैं? हे अच्युत। जैसे किसी को पद से निकाल देते हैं तो कहते हैं पदच्युत, उसको निकाल दिया। अच्युत मतलब जो स्थिर है। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर लिया। अच्छा देखो, माइंड की जो है ना, पतंजलि में बताई है 5 स्थिति होती है माइंड, जो क्या, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और स्मृति और निद्रा। ये 5 जो है हमारे माइंड में ये चीजें आती रहती हैं, जिसकी वजह से माइंड हमारा दूषित हो जाता है। तो क्या बताया कि मेरी स्मृति लौट आई है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब स्मृति क्या है? जो हमारी याददाश्त जो है कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंटेलेक्ट नहीं हूं, मैं कौन हूं? हु एम आई? हु एम आई? तो कह रहे मेरा स्मृति प्राप्त कर लिया। गुरुदेव बोलते हैं ना, जब भी अकेले में हो तो सोचो, हु एम आई, मैं कौन हूं? वो इधर इसको अब प्राप्त हो गई है अर्जुन को। और अब जब स्मृति प्राप्त हो जाती है तो कोई संशय नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता। नहीं तो 3 डाउट्स, गुरु के ऊपर डाउट, क्रिया के ऊपर में डाउट, ये करूं वो ना करूं, संसार के ऊपर डाउट है, तो अपने ऊपर डाउट, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट।
कहते हैं अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं। मतलब स्थित हो गया का मतलब क्या हो गया? वो संन्यास में आ गया, स्थिति में आ गया। अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब इसमें हमने एक बार देखा था कि किसको बोलना है हमको गीता? श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धा की कई एग्जाम्पल जैसे हमने बताई है, लेकिन एक फेमस एग्जाम्पल उसमें भी आती है। हम गुरु वंदना करते हैं ना, तो उसमें भी आता है श्री शंकराचार्य के 4 जो होते हैं डिसिपल, 4 शिष्य, उसमें से एक शिष्य जो होता है पद्मपाद। पद्मपाद कहते हैं उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन भक्त पूरा था, वो 100% श्रद्धा था गुरु के प्रति। तो कहते हैं कि वो एक बारी ऐसे ही दूर कपड़े धो रहा था गुरु के और कुछ, तो गुरुजी उधर बैठ के शुरू करने वाले थे। उन्होंने, गुरुजी ने कहा, लोगों ने कहा भाई शुरू करो, उसको तो वैसे ही समझ में नहीं आता। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, उसकी वेट करा, और उन्होंने जब बुला लिया, गुरुदेव ने बुला लिया, तो उसको कहा अच्छा कुछ बोलो। सब लोग हैरान हो गए कि वो संस्कृत में इतना उसने रस में पद बोले कि सब लोग हैरान हो। कृपा भी हो गई क्योंकि वो भक्त था, भक्त के ऊपर ही कृपा हो सकती है। तो ये अर्जुन भी बोला है कृपा से ही, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशयित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यहां पे आखिरी हो गया है कि मैं अब युद्ध करूंगा। भगवान तो ये कह रहे थे उसको। जो लोग एक प्रकार से कहते हो कि लोगों को अन्याय कर रहे हैं, लोगों के ऊपर में सब कुछ कर रहे हैं, उनको मारना आपका धर्म है, आप तेरा स्वभाव है, तू क्षत्रिय है, तो आज्ञा का पालन कर। तो उसके बाद में बोलते हैं संजय उवाच। अब संजय ने बहुत कम श्लोक बोले हैं। तो पहला श्लोक तो जो गीता में है वो धृतराष्ट्र ने बोला है, लेकिन बोला क्या है? उसने संजय को बोला है। उसने पहला श्लोक जो बोला है, धृतराष्ट्र ने संजय को बोला है कि युद्ध भूमि में, धर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र में ये पांडु पुत्र और मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में संजय ने वहां पे शुरू किया। अब ये संजय कौन था? कहते हैं जन्म से तो ये सूत पुत्र था, मतलब शूद्र था, और फिर इसने शिक्षा ली शस्त्रों की, और उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या हो गया? कर्म से धीरे धीरे क्षत्रिय हो गया। फिर उसके पास कृपा पड़ी वेद व्यास जी की। वेद व्यास जी इसके गुरु थे, संजय के, और उन्होंने इसको ज्ञान की शिक्षा दी। कहते हैं नीति शास्त्र में इतना निपुण हो गया कि धृतराष्ट्र ने इसको मंत्री बना लिया। नहीं तो शूद्र पुत्र को उस जमाने में कोई मंत्री नहीं बनाता था, इसको मंत्री बना लिया। इसको जब मंत्री बना लिया, और नहीं ओनली मंत्री बनाया, इतना उसका स्वभाव अच्छा था, इतना उसका नीति शास्त्र में निपुण था कि वो धीरे धीरे उसको मित्र बना लिया। तो और जब वेद व्यास जी की कृपा हुई तो इसको ये दूरदृष्टि मिल गई कि इसने पूरा गीता पूरा सुना दी, धृतराष्ट्र को सुना दी। हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में जो गीता का प्रवचन हो रहा था वो इन्होंने देख लिया। कृपा से मिली ना दूरदृष्टि। तो इसीलिए अब संजय आखिर में इसको दिया 5-6 श्लोक। संजय बोलते हैं इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव, अब यहां पे वासुदेव को बोला है, भगवान को खाली वासुदेव बोला है, वो तो पता ही है। तो श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के लिए क्या उपाधि थी? महात्मा। क्यों? उसने देखा है कि अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कहां तो वो विषाद में बैठा था, डल बैठा था, कहां वो बॉडी लैंग्वेज से तन गया, और कहा उसने आखिर में कह दिया मैं करूंगा, जोश में आ गया। क्या बोल दिया? महात्मा। और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत तो है ही, रहस्य युक्त रोमांचकार में क्या होता है ना, हमारे मतलब कि कण कण में रोमांच, आनंद,
वो बोलते हैं कि सारे के सारे बाल जो है खड़े हो जाते हैं, कंपन हो जाती है शरीर में, पूरा आनंद से विभोरित हो गया। उस संवाद को मैंने सुना है, संजय बोले। और ये फिर क्या, फिर गुरु को याद कर लिया। जब भी ऐसी बात होती है गुरु को याद कर लिया। उसके बाद इमीडिएटली बोला, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। देखो क्या क्या चीजें बोली हैं। पहले बोला व्यास जी की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से, नेचुरली उसको दिव्य दृष्टि दी, उसको बताया, उसको आगे लाया कृपा से। तो जो भी मिला है कृपा से। और गोपनीय सैक्रेड सीक्रेट तो है ही है। और भगवान को क्या बोल रहे हैं, योगेश्वर, योगों के भी पूरे ईश्वर। भगवान भी बोला है और योगेश्वर ही बोला। उन्होंने देखा है, भगवान का विराट स्वरूप देखा, योगेश्वर स्वरूप देखा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है और किसी से नहीं। हम तो ये वेद व्यास जी ने गीता लिखी और ये हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। भगवान हमारे गुरु ने हमको सुनाई, थोड़े बहुत हम भी सुन गए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः, देखो जो अच्छी चीज होती है ना, जैसे सुदर्शन क्रिया है या गुरुदेव ने कुछ बोला, उसको पुनः पुनः हमारी स्मृति में आ जाती है और हम रोमांचक हो जाते हैं, उसको बार बार हम हर्षित होते हैं। हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा। श्री हरि किसको कहते हैं, जिनकी स्मृति, जिनका ध्यान, जैसे शबरी जो है, भगवान मिले राम तो शबरी मुक्त हो गई। श्री हरि, श्री हरि भगवान का मैंने देख लिया तो का नाश होता है। मैं रोमांचक हर्षित स्मरण करके ये बार 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 हर्षित हो रहा हूं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हर्षित हो रहा हूं। और लास्ट श्लोक क्या बोला उन्होंने, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान, अगेन वही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय। देखो इतनी बड़ी बात, श्री विजय, विभूति, अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। वो राजा किसको कह रहा है, धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को बोल रहा है। पहले तो उसको नहीं बोला धृतराष्ट्र को कि महात्मा है अर्जुन, वो धृतराष्ट्र चाहता कि अर्जुन मर जाए, अर्जुन भाग जाए, और उसको महात्मा बोल रहा है। कौन बोल सकता है, मित्र ही बोल सकता है ना, ये संजय ही बोल सकता है। और संजय ने तो निर्णय भी बता दिया कि जहां पे योगेश्वर भगवान हो या धनुषधारी अर्जुन है, वहां पे ही विजय है। युद्ध से शुरू होने से पहले ही बता दिया, श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। कौन बोल सकता है, जो धीर पुरुष है, जो नीति पुरुष है, जो एक राजा को ऐसी बात बोल दे, जो राजा मोहवश, अज्ञानवश अंधा है और चाहता है कि मेरा बेटा दुर्योधन ही जीते, उसको बोल रहा है। तो ये बड़ी बात है, कौन बोल सकता है, वही बोल सकता है ना। तो ये यहाँ पे ये लास्ट जो है श्लोक खत्म हुआ 78, और इस प्रकार हमने ये 18वां चैप्टर मोक्ष संन्यास योग जो है समाप्त किया। तो बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही भगवत गीता बहुत अनुभव रही है, बढ़िया रही है। और ये हमने कहते हैं ना, भगवान की तो होली भी बड़ी फेमस है और होली के पहले हमने ये खत्म कर दी। तो सुधा जी भी सुनती हैं कभी कभी और आज बैठी है हमारे साथ, तो मैं सुधा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ एक होली का गाना हो जाए बिफोर वी टेक अप अदर थिंग्स। भजन एक होली। चलो, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मथुरा भाषा में ना, ये वृंदावन का
होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। आज यह रंग में बोरोरी, आज यह रंग में बोरोरी, आज यह रंग में बोरोरी, आज यह रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। कोरे कोरे कलश भरा रंग केसर घोरोरी। कोरे कोरे कलश मंगाए रंग केसर घोरोरी। रंग बिरंगे करो या है करे ते गोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। पार परोसन लियो बुलाए आके आंगन घेरोरी। पार परोसन लियो बुलाए आंगन में घेरोरी। पीतांबर लयो छीनया है लपटाए दय चोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। हर बांस की बांसुरिया है या की तोर मरोरोरी। हर बांस की बांसुरिया है या की तोर मरोरोरी। ताता थैया नाच नचायो अपनी औरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। चंद्र सखी की यही बीनती करे निहोरोरी। चंद्र सखी की यही बीनती करे निहोरोरी। हा हा खाए परे जब पैया तब यह छोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। आज यह रंग में बोरोरी, आज यह रंग में बोरोरी। आज यह रंग में बोरोरी, आज यह रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो श्याम आज यह रंग में बोरोरी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, कोई किसी का प्रश्न, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं बिफोर? नहीं करना चाहते तो तुम? भैया जय गुरुदेव। हाँ सुमन जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा का एक अंश बनाने के लिए। जय गुरुदेव। सच्ची में मैं तो रोंगटे कई बार खड़े होते हैं, वो अलग बात है, पर जो आप लोगों ने पहले तो मतलब मैंने ही बोला भैया मुझे इसमें भाग लेना है, मुझे श्लोक बोलने हैं, पर इस यात्रा का जो एक पूरा यात्रा है, मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी। तो मैं इस आनंद को शेयर करना चाह रही थी आपसे। मैंने सोचा मैं ये बता दूं कि मैं बहुत ही ज्यादा मतलब वो यज्ञ जो बोलते हैं ना, ये भी एक ज्ञान यज्ञ है, तो इस यज्ञ का हिस्सा बने हम सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू। जी हाँ, मैं एक दो लाइन कहना चाहूंगी। ये भगवत गीता की आरती की, पूरी नहीं पढ़ूंगी, दो बोलिए लाइन बोलिए पढ़ूंगी। बोलिए बोलिए बोलिए। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी,
सुंदर सुपुनीते दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर अपनी कर लीजे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी ये जो असीमा जी थोड़ा सा 18वां चैप्टर कुछ लोग चाहते थे, वो थोड़ा फास्ट ट्रैक में रिवाइज कर रही हैं रोज, और उसके बाद में हम लोग ना अष्टावक्र गीता शुरू करने वाले हैं। तो अष्टावक्र गीता वही इस टाइम पे रहेगी, और मेरे ख्याल से 1-1.5 वीक के बाद में हम उसको शुरू कर देंगे। और बस ये गुरु वंदना भी कर लेते हैं। हाँ, कौन बोल रहा है? गुरु वंदना, नीलम जी बोले या सीमा गुप्ता बोले, कोई भी बोले। नीलम जी बोलो गुरु वंदना। अनम्यूट करो ना। कर रहे हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तय निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सत्यं परं धीमहि, 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 सत्यं परं धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। ये रोज सब लोगों का धन्यवाद। कई लोग आते हैं, रोज भी आते हैं, 10-15 लोग, 15 लोग तो आते ही हैं रोज। और सीमा जी बड़ी मेहनत करके और बहुत अच्छा तरह से उसको विश्लेषण करती हैं गीता का। तो सब लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने के सहयोग से ये हमारा खत्म हुआ। और सीमा जी कुछ बोलना चाहोगी? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? और कोई बोलना चाहेगा बिफोर वी क्लोज? जय गुरुदेव सर। मंजू जी, हाँ बोलिए। ये सर, आज का सेशन तो मैं बता नहीं सकती, इतना डीप था और इतना अच्छा था। मैं मतलब आई कांट टेल, मतलब बियॉन्ड एवरीथिंग। बहुत ही अच्छा सेशन था। और हमें भी ऐसे लग रहा कि क्या पता हम भी कभी अर्जुन बन पाए।
हाँ हाँ, अर्जुन बन पाए, क्यों नहीं बन पाओगे? जी। सब हम लोग अर्जुन ही हैं, भगवान का और गुरुदेव का काम कर रहे हैं तो अर्जुन ही है। हाँ जी।